तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब भी फर्स्ट स्टेप आप लोग जो भी हेयर स्टाइल, जब भी क्लाइंट आपके पास आता है, जब भी आप लोग हेयर स्टाइल क्रिएट करते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों का बेस क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर क्लाइंट आपके पास आता है तो किसी के बाल ज़्यादा मैसी होते हैं, किसी के बालों में वेव होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप लोग हेयर स्टाइल क्रिएट करते हो तो जो फिनिशिंग आप लोगों को चाहिए वो फिनिशिंग नहीं मिलेगी। कर्ल्स भी बनाओगे तो मैसी मैसी सा कर्ल्स बनेगा, फ्लाई हेयर उसके अंदर इतने सारे होंगे सारी चीज़ें, तो जो आप लोगों की हेयर स्टाइलिंग बनेगी वो अच्छी नहीं होगी। तो उससे पहले आपको क्या करना है, जब भी क्लाइंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, उनके हेयर टेक्सचर को आप लोग चेक करोगे, ज़्यादा वेव है कम वेव है। अगर बहुत ज़्यादा करली हेयर होंगे तो उसमें क्या करोगे, आप आयनिंग का यूज़ करोगे, और वेव है तो आप लोग ब्लो ड्रायर करोगे। तो क्या, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया सेंटर पार्टीशन, ईयर टू ईयर पार्टीशन लेंगे हम, इसको हमने टक किया, अदर साइड लिया हमने, आराम आराम से बाल निकालना है। बाल कभी भी क्लाइंट के खींचने नहीं है, अगर ऐसे मैसी हो रहे तो आराम आराम से निकालना, ऐसे करके आपको ऐसे खींचना नहीं है, आराम से आपने निकाला। और जो हमारी सेक्शनिंग होनी चाहिए वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आराम से लिया, अच्छे से टेंगल फ्री करेंगे, टेंगल फ्री हमेशा नीचे से करेंगे, और यहाँ से हमने स्ट्रेट वर्टिकल में एक और लेंगे, आराम आराम से निकाला हमने। नीचे से टेंगल फ्री करना शुरू करो, और इसको भी क्या करोगे, आप साइड में लाके इसको टक कर दो। क्लाइंट के फेस पे कभी भी हेयर नहीं जानी चाहिए, हमेशा आप लोगों को साइड में रखना है। टेंगल फ्री करने के लिए आप लोगों के पास होना चाहिए फ्लैट ब्रश। तो हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी टेंगल फ्री करेंगे नीचे से स्टार्ट करेंगे, लेंथ से हेयर जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, आराम आराम से। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाके इसको टेंगल फ्री कर देंगे। ये हमारा हो गया टेंगल फ्री। अब आप लोग ब्लो ड्रायर फ्लैट ब्रश से भी कर सकते हो, राउंड ब्रश से भी कर सकते हो। तो फ्लैट ब्रश हमारे पास होना है ज़रूरी है। अगर एक बार आपके पास राउंड ब्रश ना हो तो चलेगा, बट आपके पास फ्लैट ब्रश होना मस्ट है। तो हम दोनों से करेंगे। हमने निकाला वर्टिकल में सेक्शनिंग, तो सबसे पहले हम फ्लैट ब्रश से करते हैं। फ्लैट ब्रश है, इसको अपोजिट साइड किया, ऐसे नहीं लेके जाना आपको क्या करना है, स्ट्रेट लेना है, थंब से इसको लॉक करना है, स्ट्रेट, देन 1 2 and 3। आपको ऊपर से नीचे की तरफ लाना है, आपको ऊपर नीचे नहीं करना। इससे क्या होगा, क्यूटिकल आपके ओपन हो जाएंगे, और जिसने भी 2 मुंह में बाल होते हैं इसी वजह से होते हैं। तो आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे हमें सिर्फ फिनिशिंग देनी है, हमें सिर्फ फिनिशिंग देनी है। जैसे आपको लगता है जो वेव था बालों में वो हट गया, तो क्या करोगे, आप भी वहां से हट जाओगे। अभी हमने अपोजिट लिया था, अब हमने सीधा फ्लैट ब्रश किया, और इसको फ्लैट के साथ साथ लेके जाना है आपको, ठीक है। इसको आपको फ्लैट के साथ साथ लेके जाना है, आराम आराम से लेकर जाना है, लेकर जाना है। ये लिया, फ्लैट के साथ साथ आप इसको लेके गए हो, तो जो भी बालों में वेव था वो क्या हुआ, हट गया। ये हमने फ्लैट ब्रश से किया, अब हम करेंगे राउंड ब्रश से। ये हमने निकाला,
देख रहे हो लाइन कितनी नीट एंड क्लीन है। तो ऐसे ही आपको निकालना है। ज़्यादा मैसे निकालोगे तो क्या होगा, क्लाइंट के बाल खींचेंगे। ये अच्छे से हमने टेंगल फ्री किया। तो हेयर स्टाइलिंग बनाने से पहले आपको ब्लो ड्रायर करना ही करना है। स्ट्रेट लिया, थंब से लॉक किया, ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आएंगे। ऊपर से नीचे की तरफ हमें सिर्फ वेव हटाना है बालों में, क्योंकि हमें फिनिशिंग देना है। ये लिया, राउंड को घुमाया, राउंड राउंड को लेकर आया। वन टू थ्री, देन आराम से लेकर आओ। ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आना है आपको, ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आना है आपको। सपोज ये लिया, हमने क्या किया, ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, देन इसको हम आगे की तरफ लेकर आएंगे। इसको रखते हैं यहाँ पे, फिर हम इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे। ये हमारा हो गया। उधर साइड करेंगे हम, इसको टकिया साइड में अच्छे से टेंगल फ्री करेंगे। सेम स्ट्रेट लॉक एंड ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आएंगे। ये सिर्फ और ये सिर्फ फिनिशिंग के लिए है। नॉर्मल आप फटाफट ब्लो ड्रायर करो। सिर्फ हमें वेव हटाना है। अच्छे से हमने टेंगल फ्री किया, देन स्ट्रेट लॉक। अगर किसी के बाल ज्यादा ही वेवी हैं तो आप ऐसे भी लेकर लॉक किया, हटाया। अदर साइड भी सेम ऐसे ही करेंगे हम। लेकर आए, अच्छे से कॉम्ब किया, बालों में वेव था, हमें सिर्फ वो हटाना है। इससे क्या होगा कि आप जो भी हेयर स्टाइलिंग क्रिएट करोगे वो फिनिशिंग के साथ अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आपकी हेयर स्टाइलिंग खुद ब खुद अच्छी बनती चली जाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। देख लो, जितना आगे की तरफ करोगे उतनी अच्छी बाउंस आएगी, क्योंकि यहाँ पे बाउंस देना हमें ज़रूरी होता है। यहाँ पे बाउंस देना ज़रूरी होता है। यहाँ पे पर्स वगैरह हम लोग बनाते हैं। सी, जितने भी वेव थे सब हट के, ये साइड में रखा हमने।
अच्छे से टेंगल फ्री करेंगे। टेंगल आप जब लोग फ्री करोगे कभी भी क्लाइंट के हेयर में, तो हमेशा नीचे से ही टेंगल फ्री करना है आप लोगों को। ये देखो स्ट्रेट, अभी क्या है कि यहाँ पे हम बॉक्स एरिया हम सेंटर लेकर नहीं करेंगे। अगर क्लाइंट हमें बोलेगा सेंटर तो ही हम सेंटर लेकर नो ड्रायर करेंगे। अगर क्लाइंट बोलता है कि मुझे सेंटर पार्टीशन चाहिए तो आप क्या करोगे, सेंटर पार्टीशन लेके आप लोग ब्लो ड्रायर करोगे। अगर क्लाइंट बोलता है कि मुझे साइड पार्टीशन चाहिए तो आप उनसे पूछ लो लेफ्ट चाहिए या राइट चाहिए, तो आप बॉक्स एरिया लेके करोगे। अदरवाइज क्लाइंट बोलता है कि नहीं मेरे को पता नहीं, चाहे आप खुद देख लो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बॉक्स एरिया लोगे। ये हम थोड़े से बाल निकालेंगे। आराम से निकालेंगे। इसको हमने रखा साइड में, तो हम पहले साइड का क्लियर करते हैं। बॉक्स एरिया निकालने से ये फ़ायदा होता है कि फिर क्लाइंट सेंटर का चाहे साइड का चाहे जैसा भी चाहे वो वैसा उनको मिल जाएगा। और अगर सेंटर का आपने कर दिया तो अगर आप फ्रंट पे पफ वगैरह कुछ भी क्रिएट करते हो, वेरिएशन क्रिएट करते हो, तो लाइंस आती हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। देखो फ्लैट ब्रश है, स्ट्रेट, थंब से किया लॉक, टाइम नहीं लगाना है, हमें सिर्फ वेव हटाने हैं बालों की, ताकि हमारा बेस अच्छे से बन जाए। अब इसको आप लोग फ्रंट से भी कर सकते हो, इसको आप लोग बैक साइड से भी कर सकते हो, और आप लोग इसको साइड से भी कर सकते हो। बट साइड से जब भी आप करोगे तो ये सेंटर नहीं आना चाहिए, सेंटर से हट के करोगे आप। अगर आपको फ्रंट से करना है तो फ्रंट से आप लोगों को एक ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा साइड में लेके जाएंगे, फेस के ऊपर नहीं आनी चाहिए हीट क्लाइंट पे। अच्छे से टंगल फ्री किया, स्ट्रेट, ये मैं जो हीट आ रही है वो नीचे साइड आ रही है, मैं नीचे की तरफ नहीं करूँगी, ये अपनी साइड के लिए करूँगी। हीट जो आ रही है वो जिधर मैं खड़ी हूँ उस साइड आ रही है। ये हमारा हो गया ब्लो ड्रायर डन। अब क्लाइंट जो भी बोलती है कि मुझे एडवांस, अगर वो कहती है कि मुझे पूरा एडवांस हेयर स्टाइल चाहिए, तो आप क्या करोगे, सारे बालों में क्रीम करोगे। अगर वो बोलती है नहीं मुझे फ्रंट चाहिए, पफ चाहिए और मेरे बालों में कर्ल्स चाहिए, तो कर्ल्स के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरे बालों में क्या करेंगे, क्रीम करेंगे। तो जो कर्ल्स की जगह होगी, अगर किसी के बहुत ज़्यादा थिन हेयर होंगे तो आप लोग क्रीम कर सकते हो, वो भी फटाफट वाले फास्ट।
अदरवाइज आप जो कर्ल्स के बाल होंगे वो आप विदाउट क्रीम करोगे, पफ के पास आप देखोगे कितना बाउंस है। अगर उनको ज़्यादा बाउंस चाहिए तो आप क्रीम करोगे, अगर उनको थोड़ा नॉर्मल चाहिए तो फटाफट वाले नॉर्मल आप लोग कर सकते हो। वो भी पूरे बालों में आप लेकर नहीं करोगे, जितना उनको नीड होगी सिर्फ आप उतना करोगे। और आगे आ जाइए हम फ्रंट पे। तो फ्रंट पे क्या होता है कि फ्रंट पे हमें थोड़ा सा इनहेंस करना होता है, क्योंकि मेन हमारा जो होता है वो फ्रंट ही होता है। तो फ्रंट पे हमें क्रीम करना मस्ट है, लेकिन क्रीम ऐसा करना है आप लोगों को कि क्रीम ज़्यादा इनहेंस ना हो। जो आप लोग हेयर स्टाइल बनाओ, फ्रंट वेरिएशन जो भी आप क्रिएट करते हो वो इनहेंस होना चाहिए। तो क्रीम आपका ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लाइट होना चाहिए। हमेशा क्या करना है, आपको मिड में रखना है, सो दैट कि जो आप क्रिएट करो वो दिखे। ज़्यादा क्रिम्पिंग करोगे तो आपकी हेयर स्टाइलिंग विजिबल नहीं होगी, सिर्फ आपकी क्रिम्पिंग विजिबल होगी। ठीक है, तो हमने पूरे बालों में ब्लो ड्रायर कर लिया। ब्लो ड्रायर हमें कैसे करना है, जब भी क्लाइंट आप लोगों के पास आता है तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि उसके बालों में वेव है या नहीं कोई। और अगर किसी के बालों में वेव नहीं है, सपोज उसने स्मूदनिंग करवा रखी है, रिबॉन्डिंग करवा रखी है, बोटॉक्स करवा रखा है, जितने भी केमिकल ट्रीटमेंट्स करवा रखा है, तो उसमें क्या होता है, नीड नहीं होती है ब्लो ड्रायर करने की। लेकिन जिनके नॉर्मल हेयर होते हैं इन पे आप लोग ब्लो ड्रायर कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब हम करेंगे क्रीम की। क्रीम कैसे करते हैं, सेक्शनिंग सेम हमारे वैसे ही रहेगी जैसे हमने ब्लो ड्रायर में लिया था। कभी भी थिक नहीं लेना। थिक से क्या होता है कि जब आप लोग क्रीम करते हो, थिक आप तब ले सकते हो जब आपको कर्ल्स करना हो और किसी के थिन हेयर हो, तब आप उस कंडीशन में ले सकते हो। अदरवाइज आप क्या करोगे, थिक से क्या होता है, ऊपर नीचे तो आ जाती है क्रीम, जो बीच के हेयर होते हैं उसमें नहीं आती है। तो आप क्या करोगे, हमेशा इतने आपको लेने हैं। ये आपने लिया। अगर आप कुछ अच्छा एडवांस क्रिएट करना चाहते हो तो आप लोगों को ऐसे ही लेके करना पड़ेगा। इसको अच्छे से टेंगल फ्री किया। टेम्परेचर आपका 210 हो सकता है, 210 रख सकते हो। ये दो, सिर्फ आपको पुश करके छोड़ देना है, ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। ज़्यादा देर तक रखोगे तो क्रिम्पिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और सिर्फ क्रिम्पिंग ही क्रिम्पिंग दिखेगा, आपकी हेयर स्टाइलिंग नहीं दिखेगी। ये देखो, सिर्फ मैंने क्या किया, दबा दिया और छोड़ दिया, दबा दिया और छोड़ दिया। सी, एंड हमारा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एंड हमारा थिन होता है। ठीक है, ये हुआ। और इसको हमने शोल्डर पे रख दिया, इसको हमने शोल्डर पे रख दिया। ये लिया। एंड पे हल्का सा गैप देना है, देन फटाफट करते हुए आ जाओ। दबाना है, छोड़ना है, कुछ किया, छोड़ दिया। ज़्यादा देर रुकोगे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्रिम्पिंग हो जाएगी। ये हमारा बेस है हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट करने से पहले। आपका बेस अगर अच्छा है तो आपकी हेयर स्टाइलिंग अच्छी होगी। एंड हमारा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एंड हमारा ऑलरेडी थिन होता है तो उसमें हमें थोड़ी सी थिकनेस देनी होती है। इसमें हेयर स्प्रे वगैरह ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, तो इसलिए अच्छे से कुम कर दिया। देखो, ये लिया। फिर चाहे आप इसको स्प्रेड करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपकी जो आप क्रिएट करोगे सिर्फ वही विजिबल होगा।
अच्छे से टेंगल फ्री किया। ऐसे ही आपको पूरे बालों में करना है। गुड मॉर्निंग। बच्चे कम आएंगे। हाँ, उनका कोर्स कंप्लीट हो गया ना 15 डेज वालों का। आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल फिर उसका कंप्लीट
तो हमारा ब्लो ड्रायर और क्रिम्पिंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा बेस रेडी हो गया। अब इस पे हम चाहे एडवांस क्रिएट करें, जो दिल करे आपका, जो भी हेयर स्टाइल आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं वो लोग आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो इससे तो जब भी क्लाइंट आपके पास आता है आपको टेक्सचर चेक करना है, देखना है बालों में वेव है तो उन वेव को आपको क्या करना है, हटाना है, ताकि आपका बेस जो फर्स्ट स्टेप है वो अच्छे से रेडी हो जाए। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा क्रिम्पिंग। क्रिम्प आपको वहीं पे करना है जहाँ पे नीड हो, क्योंकि ना हमारे पास इतना टाइम होता है ना ही क्लाइंट के पास इतना टाइम होता है। तो इसलिए जहाँ नीड हो वहाँ पे सिर्फ आपको क्रिम्प करना है। हाँ, अगर क्लाइंट बोलता है आपसे कि मुझे एडवांस कुछ क्रिएट कर दो मेरे बालों में, तो वहाँ पे आपको पूरे बालों में क्रिम्प करना ही पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि हम ब्लो ड्रायर क्यों करते हैं, क्रिम्प क्यों करते हैं। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे हमने ब्लो ड्रायर कर लिया, क्रीम कर लिया, क्रीम के बाद क्या होता है, जो हमारे हेयर होते हैं ना वो डल हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ओसिस शाइन हेयर स्प्रे का यूज़ कर सकते हो, जिससे कि इंस्टेंट कंडीशनिंग आपके बालों में मिल जाएगी, आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे और इतना जितना डल लग रहा है, जितने भी फ्लाई हेयर होते हैं वो क्या होगा, वो विजिबल नहीं होगा और आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद इजीली आपको जो भी क्रिएट करना है वो आप लोग क्रिएट कर सकते हो।